हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन। एंड एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लो, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया तो आपको इजीली सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं हमें उनको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो कल मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर सीखा था, कैसे कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, अगर आपने नहीं भी देखा है तो यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर है सिंपल सी बात है, वो नंबर जो है उसको हम इस टाइप से यहाँ पे देंगे। उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो उससे चेक करेंगे। उसके बाद बढ़ते हुए सीरीज में ठीक है नंबर्स को लेते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यानी कि इसके जो फर्स्ट प्लेस पे इकाई वाले स्थान पे इसका क्या है, 0 है। एंड 0 जब किसी के फर्स्ट प्लेस पे होता है तो 2 से वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 140 भी यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम चेक करेंगे। तो 72 जो होता है यहाँ पे 140। तो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो ये वाला नंबर आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है। इसको फिर से 2 से डिविजिबल होगा तो 35 2 जो होता है 70। तो यहाँ पे भी ये पूरा चलेंगे। इसके बाद देखो, अब हमारा जो 35 है इसके जो फर्स्ट प्लेस पे 5 है, यानी कि एक और नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसको हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको 5 से चेक करते हैं। तो 5 7 जो होता है यहाँ पे 35। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला नंबर आना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे 7 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला नंबर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। और देखो सारे प्राइम नंबर है 2 5 7। तो यानी कि 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो आए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। इसको आप इस टाइप से भी यहाँ पे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर भी 1। एंड ये हमारा आ गया 140 के प्राइम फैक्टर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 156 156, इसके भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये भी सिंपल है, हमारा 156 लिखेंगे एंड इसके भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट प्लेस में 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 7 जा 14, 1 और 6 2 8 जा 16। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 13 3 जा 39। और अब 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। यानी कि 156 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो आए। अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 का स्क्वायर आया है, 3 की पावर 1 आया है एंड 13 की पावर 1 आया है। इस टाइप से हमारे 156 के प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा 3825 3825। इसके भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी सो सिंपल है, देखो यहाँ पे 3825। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। 3 से चेक करते हैं तो 3 से जाएगा ये। तो 3 1 जा 3, ओके, 3 2 जा 6 2 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से शायद 3 से जा रहा है, तो 3 4 का 12, 3 2 जा 6 और 3 5 का 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 1 2 और 5 बच जाएगा नहीं। अब ये 5 से जाएगा, तो 5 4 का 5 5 8 का 40, 2 5 बचा, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 बचा, 3 5 5 7 जा 35। और 17 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, यानी कि 3 8 2 5। इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर और 17 की पावर 1।
तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो जाते हैं सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए हैं, कैसे कैसे क्या आ रहा है कि नहीं है। और आपको दिख रहा होगा कि जितने भी हमने यहाँ पे नंबर निकाले सब में हमें जो यहाँ पे इनका जो फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं, प्राइम नंबर ही मिले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट बचे हुए हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो दोनों पार्ट है 4th और 5th, उनको भी देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सिंपल है। देखो सबसे पहले हमारे पास है 5 0 0 5। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फर्स्ट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब है 5 से भी डिविजन होगा। तो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 1001। अब इसको देखते हैं किससे डिविजिबल। 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं, तो अब 5 से बड़ा 7 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 7 1 जा 7 3 0 7 4 का 28 2 1 7 3 जा 21। इसका मतलब 1 4 3 7 जो होता है 1 0 0 1। ओके, अब 7 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब ये सीधे जाएगा 11 से। 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11 बचा 3 11 3 जा यानी कि 13 11 जो होता है 143। 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 बन जाएगा। तो यानी कि 5 0 0 5 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो हमारा है 5 × 7 × 11 × 13। तो इस टाइप से हमारे ये 5 0 0 5 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 7 2 9। इसको देखते हैं कि किससे डिविजिबल होता है। 7 4 2 9। अब देखो इसके जो फर्स्ट प्लेस पे है वो हमारा क्या है 9 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं कि 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं। 7 1 जो 7, फिर बचा 4 2। ठीक है, और 7 नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है ये। 11 से चेक करते हैं। 11 66 नहीं, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करते हैं। ठीक है, 13 का डिवाइड करेंगे 7 4 2 9, तो 65। और फिर बचा हमारा यहाँ पे 114 से 5 दिया तो 9 2 7 जो 91 19। तो 13 से भी नहीं जा रहा है। 13 1 फिर 13, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 6 बच रहा है। तो यानी कि ये 13 से नहीं जा रहा है। अब इसे चेक करेंगे, सीधे 17 से चेक करेंगे। तो आई थिंक 17 से जाना चाहिए। इसको चेक करते हैं 17 से। 17 का डिवाइड कर देते हैं इसमें 7 4 2 9। ठीक है, 17 और फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे जाएगा। 14 में से 8 या 6 2 51। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा 9। तो 17 7 जो होता है 17 7 होता है 1 1 9 0। तो यहाँ पे ये 17 से जा रहा है 4 3 7 टाइम 4 3 7। ठीक है, 4 3 7 4 3 7 जो यानी कि 437 17 जो होता है यहाँ पे 7429। अब 4 3 7 को चेक करेंगे कि ये किससे जाता है। क्या ये फिर से 17 से जाएगा। 17 2 जो 34, और नहीं जा रहा है 19 से जा रहा है। ठीक है, 19 से चेक करते हैं। 2 38, यहाँ पे बचेगा 18 3। ठीक है, 23 19 23 जो होता है 4 3 7, और 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 23 मतलब 23 हो जाएगा। तो देखो बाकी भी हमारे सारे सिंपल थे, इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा हमें सोचना पड़ा, लेकिन ये प्रैक्टिस करके आपका भी परफेक्ट हो जाएगा। तो 7429 के प्राइम फैक्टर हमारे निकाल के आ गए 17 × 19 × 23। इस टाइप से हमारे इसके निकल गए। बाकी सारे सिंपल थे, बस यही थे इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट तो नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक का यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास गिवन है, कोई दो नंबर गिवन है।
इनका हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर वाले मेथड से इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है कौन से वाले फॉर्मूले से, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस वाले को हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये सच में ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है 26 एंड 91, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन हम ढंग से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी कि एक मैथ से अच्छे से समझा देते। 26 एंड 91, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 26 से क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर वाले मेथड से। सेम 91 के भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सो सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले देखो 26 2 से जाएगा, यानी कि 13 2 जा 26 होता है, 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। इस टाइप से हमने आप 26 निकाले। 91 के भी निकालेंगे, देखो 91 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ 7 से जाएगा, 13 7 जा 20 91 एंड फिर 13 1 जा 13, ठीक है। 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 एंड 91 के प्राइम नंबर्स यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर है उनको लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 13 आया है 26 का, और 7 मल्टीप्लाई में 13 आया है 91 का, इस टाइप से। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालेंगे हम 26 का कॉमन 91 का एचसीएफ, तो कैसे निकल के यहाँ पे आ जाएगा हमारा। देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर में हमारा कॉमन नंबर होता है, चाहे आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं 3 नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर दिए हुए थे, तो इनमें जो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होता है इनके प्राइम फैक्टर में, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 26 के प्राइम फैक्टर में 2 आया है, बट 91 के प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आया है। ऊपर देखो 26 में 13 आया है, नीचे भी 13 आया है, तो जो जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे सर्कल मार देते इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद 91 में 7 आया है, बट 26 में नहीं आया, तो ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमें सिर्फ एक ही चीज इसमें कॉमन मिली है, वो 13 है। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो हमारा निकल गया 13। सेम कंडीशन हम यहाँ पे एलसीएम के लिए भी यूज करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, अब हम निकालेंगे एलसीएम 26, 91, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में क्या होती है सबसे बड़ी पावर होती है, उन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें देखो 2 है, 13 है, 7 और 13 है, ठीक है। 13 की पावर है, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है इसमें 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 हमने यहाँ पे दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद है 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 ले लिया। 13 की पावर ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो एक ही ले लिया यहाँ पे 13 की पावर 1। और इन सबको सॉल्व करके जो कुछ आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। 7 2 जो होता है 14 मल्टीप्लाई 13, तो 14 13 जो होता है यहाँ पे 182, 182। तो ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो सॉल्व तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर मैं एक बार फिर से आपको एलसीएम समझा देती हूँ। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखो अभी तो सबकी पावर 1 1 है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे देखो सारे नंबर्स लिए हमने। 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर दोनों जगह थे, तो दोनों नहीं लेते, सिर्फ एक ले लिया आपने, तो वही हमारा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ग्रेटर पावर होगी, तो यहाँ पे तो सेम था, इसीलिए हमने यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद देखो इतना अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने एलसीएम और एचसीएम यहाँ पे निकाला है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला लिख देती हूँ ऊपर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर हमारा जो भी है 26 है हमारा फर्स्ट नंबर, इसको हमने लिखा मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है हमारा 91 और एलसीएफ हमने निकाला, कितना निकाला हमने 13 हमारा एचसीएफ था,
और एलसीएम हमने निकाला 182। इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, ये सच में ट्रू है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में सबका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखती हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा आंसर। तो देखो आपको मल्टीप्लाई करना है 26, यहाँ पे देखो तो कितना आएगा हमारा 26 2 3 6 देखो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके 2366 आएगा। और 13 का मल्टीप्लाई जब हम 182 के साथ करेंगे तब भी हमारा यही आ रहा है। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लिया है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमारा ट्रू है। हमने जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करा है वो हमारा क्या है, सही किया हमने फाइंड, इसीलिए ये दोनों डिजिट आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इतना हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से आपको ये पहला पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। इसके बाद सेकंड 2 पार्ट इसके और बचे हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको भी हम यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो हमारे पास है 510 एंड 92। इसमें मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, आप साइड में निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिया एलसीएम, ठीक है, निकाल के आप निकाल सकते हो साइड में। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे सब फाइंड करना है। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का जो एचसीएफ है 510,92, तो वो हमारा कितना हो जाएगा चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखो ऊपर हमारा 2 है, नीचे भी हमारा 2 है, तो जो भी हमारे पास सेम है उसको हम सर्कल कर लेंगे। ऊपर 3 है, नीचे हमारा 3 नहीं है, फिर 5 है 5 नहीं, 17 है 17 है, सेम कंडीशन 2 है, बस एक बार हमने ले लिया है, दूसरा 2 हमें नहीं दिख रहा, 23 है, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के ओनली जो कॉमन हमारा आया है वो 2 आया है, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510, 92, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा देखो यहाँ पे, तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो इन्हीं के आगे भी लिख रही हूँ, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ठीक है। फिर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1, इस टाइप से। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जो सबसे ग्रेटर पावर होती है सबसे छोटे नंबर से, तो सबसे छोटा पहले 2 चेक करेंगे। तो देखो ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 है, तो जो बड़ी पावर है उसको हम ले लेंगे एलसीएम के लिए, तो 2 की पावर 2 हम ले लेंगे। अब हम ऊपर वाला 2 नहीं लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे ले लेंगे। सेम है 5 की पावर 1 वो भी ले लेंगे, फिर 17 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 23 की पावर 1। तो आपस में इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है आंसर। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 3 जे 12 और 12 5 जे 60, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। आपस में इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 3 4 6 0। इन सबका मल्टीप्लाई करके हमारा 2 3 4 6 0 हमारा आ रहा है, यानी कि 23,460। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे अपने फॉर्मूले से, तो वेरीफाई भी करते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं वेरीफाई। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 510 मल्टीप्लाई में 92 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आया था 23,460 और मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमारा आया था 2। इसको देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। तो ये हमारा आ जाएगा, इधर वाला मैं लिखती हूँ क्योंकि इजी है सॉल्व करने के लिए। तो 2 0 की 0, 2 6 का 12 की 2, कैरी हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 4 का 8 और 9 2 3 जब 6 और 2 2 जब 4, तो 46,920 हमारा यहाँ पे आ रहा है 46, ठीक है। तो अब 92 और 592 का मल्टीप्लाई करके हमारा सेम ही आएगा। आप चाहे यहाँ पे साइड में इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ये वेरीफाई हो गया हमारा कि दोनों जो आरएचएस साइड और एलएचएस साइड दोनों सेम आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है, ठीक है।
इसके बाद सेकंड वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड वाले पार्ट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसमें देखो 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम इसका निकाल दिया है, प्राइम फैक्टर यहाँ पे इसका निकाल दिया है, आप साइड में निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम निकालेंगे एचसीएफ सबसे पहले, ठीक है, इसका 336,54 का। तो इसमें देखो सेम चीजें यहाँ पे क्या है, 2 देखो दोनों में है 2, तो इसको सर्कल कर देते हैं। इसके बाद 2 है, दूसरा 2 यहाँ पे नहीं है, सीधे डाल जाता है 3 पे। अभी आपको पता चल गया होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें कॉमन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम 336,54 का। एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे। एलसीएम क्या हो जाएगा देखते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखती हूँ। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, चलो लिख ही देती हूँ यहाँ पे साइड में। इसके आगे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम है ना, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर भी 1। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ऊपर देखो 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो सबसे ग्रेटर पावर को लिया जाएगा, उस नंबर को लिया जाएगा। तो 2 की पावर 4 हम यहाँ पे ले लेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद 3 की पावर 1 ऊपर है, 3 की पावर 3 नीचे है, तो 3 की पावर 3 लेंगे, 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1। बाकी हमने कुछ नहीं लेना, जो ले लिया एक बार उसको दोबारा नहीं लेते, जैसे ऊपर वाला ले तो नीचे वाला 2 नहीं लेते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। 2 2 जो 4, 2 2 16 होती है। और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की पावर 3 की होती है वैल्यू 27, मल्टीप्लाई में 7। इन सबका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3024। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3024। अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मूला अब हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 336 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमारा 54 और इजिकल टू एलसीएम हमारा कितना आया 3024 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा कितना है 6। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 6 4 जा, तो ये आ रहा है हमारा 18144, ठीक है। और ये भी हमारा आ रहा है 18144। इसका मतलब दोनों सही आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे निकाला है वो एकदम करेक्ट निकाला है। तो 18144 हमारा इसको सॉल्व करके आ रहा है। आप अच्छे से इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के और क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट सोल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट सॉल्व करेंगे एंड इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक हम वही कर रहे थे, तो सेम हम यहाँ पे क्या करने से पहले 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो 12, 15 एंड 21 इनके यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकालेंगे। तो 12 में निकालेंगे, तो 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 हमारा निकल के आ गया। 15 का निकालेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 7 का निकालेंगे, सॉरी 21 का निकालेंगे, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हमने सबके प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे इनको लिख भी देते हैं 12, 15 एंड 21। तो देखो 12 के हमारे आए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 15 के हमारे आए 3 मल्टीप्लाई में 5 और 21 के हमारे आए 3 मल्टीप्लाई में 7। तो आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सेम दिख रहा है, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं एचसीएफ, तीनों नंबर का एचसीएफ। तो देखो 2 ऊपर है बट दोनों में नहीं है, दोनों में 2, ठीक है।
3 3 3 3 हमें एक ऐसा नंबर है जो सब में है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 ऊपर एक जगह, 7 बी की जगह, तीनों में नहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो HCF है वो हमारा कितना निकल के आ गया, HCF हमारा यहाँ पे निकल के आ गया 3, ठीक है। इसके बाद LCM के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे LCM निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, LCM देखो 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 यहाँ पे, 3 की पावर 1, 3 की पावर, सब जगह 3 की पावर 1 है तो एक 3 की पावर 1 को ले लेते हैं, सिंपल है। 5 की पावर 1 को भी ले लेंगे और 7 की पावर भी 1, आपस में इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 3 से 12 और 12 5 से 60, 60 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 0 का 0 और 7 6 से 42, तो 420 यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा। तो इसमें HCF था हमारा 3 और LCM था हमारा 420, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे 2 पार्ट अभी और है इस क्वेश्चन के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दोनों को भी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 के जो थर्ड पार्ट है उनको भी देखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका 1-2 डाउट और क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 17 निकालेंगे, 17 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एक साइड में निकाल देते हैं यहाँ पे, फिर मैं इनको रफ करते जाऊंगी, आप लोग उतारते जाएंगे। तो 17 खुद में एक प्राइम नंबर है तो 17 1 से 17 हो जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे 23 के भी निकालते हैं, तो 23 खुद में एक प्राइम नंबर है तो 23 1 से 23 हो जाएगा। 29 की निकालेंगे तो 29 भी खुद में एक प्राइम नंबर है तो 29 1 से 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29, इस टाइप से कुछ उनके प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आप देखो इसको रफ पे आप कर लेना, ठीक है। मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें HCF की, तो इसमें देखो कुछ भी ऐसा कॉमन नंबर है ही नहीं। तो देखो जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं होता है। 1 यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता है जो सब में होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे इससे पहले हम 1 का यूज नहीं करते, लिख नहीं देते क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे इस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए कि जब हमारे पास कोई सा भी नंबर यहाँ पे नहीं होता है सेम, तो उसका जो HCF होता है कॉमन, तो वो 1 होता है। 1 सबका ही HCF होता है वैसे ना। इससे पहले जितने भी हमने नंबर लिए थे उनमें अगर तो 1 ऐसा होता है कि अगर 6 आ रहा है जैसे, तो 1 भी लेंगे तो 6 1 6 ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको शो नहीं करते। तो यहाँ पे देखो HCF इसमें 1 आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे HCF 1 हो जाता है, तो इसमें हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM के लिए सेम है, सिंपल है। LCM के लिए क्या करेंगे, 17 की पावर 1 लेंगे, मल्टीप्लाई 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, आपस में इन सबका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11,033 11,339, तो ये हमारे यहाँ पे आ रहा है इसका LCM, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे LCM और अच्छे से इसको निकालते हैं। सेकंड वाला भी यहीं पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, सेकंड वाला भी इजी है। तो सेकंड वाले में क्या है, 8 9 एंड 25, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देती हूँ, 8 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, इसको भी मैं साइड में निकाल देती हूँ। 4 2 जो 8, 2 2 जो 4 और 2 1 जो 2, स्टेप्स हमारे आ गए यहाँ पे। 9 के निकालेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, और 25 के निकालेंगे तो 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 8 9 एंड 25, तो 8 के हमारे आ रहे हैं 2 3, 2 जो 2 है वो 3 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 1 भी लिख लेते हैं। और इसमें 9 के हमारे आए हैं 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1, और 25 के आए हैं 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। इस टाइप से इसमें भी देखो हमारे पास कुछ भी ऐसे नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं है। तो 8 में हमारा है 3 टाइम 2 है, उसके बाद 1 है, फिर 9 में 3 है, उसके बाद 1 है, 25 में 5, उसके बाद 1, तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है हमारा।
इसमें अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसमें भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि 1 सब में है, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर तो सबसे छोटा नंबर है 2, इसकी पावर है 3, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, 5 की भी 2, तो 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 8, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसका होता है 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 25 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225, ठीक है। और 8 5 का 40 0 और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 8 2 16, फिर से 0 2 8 2 16 और ये 18 यहाँ पे 1800 यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ हमारा इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है कंप्लीट सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए यहाँ पे इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मॉडल डाल रहे हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, आप लोगों के पास बुक होगी तो आप बुक से देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन दैट एचसीएफ 306, 5657 का कितना है 9 है, फाइंड एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट दे रखे, 2 नंबर दे रखे, उनका हमारे में क्या गिवन है एचसीएफ गिवन है, ठीक है। और हमें एलसीएम निकालना है और फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट, मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर से हमें नहीं निकालना है, फॉर्मूले से जो रिलेशन होता है नंबर्स में और एलसीएम और एचसीएफ में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 306 है, ठीक है। ये वाला 306 है हमारा फर्स्ट नंबर, ऐसा इसको लिख सकते हैं। और ये है हमारा सेकेंड नंबर। तो देखो फर्स्ट नंबर हमारा है 306, मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर हमारा 657 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा 9 है, दे रखा है। एलसीएम कुछ नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो देखो 9 यहाँ पे एलसीएम के साथ है, मल्टीप्लाई में जब कोई चीज इक्वल से इधर भेजी जाती है तो वो मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाती है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो 657 बाई 9 इज इक्वल टू एलसीएम। देखो 9 से हम कट करते हैं, या तो इधर वाली डिजिट करो या इधर वाली, दोनों ही आएंगे, इसमें कैंसिल होने वाले हैं। तो 9 को हम इधर वाली डिजिट से कट करते हैं, ठीक है। तो 9 3 जो हो जाएगा 27, बचेगा 36, 9 4 जो हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई में 657 इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 34 मल्टीप्लाई 657 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 22,338 इज इक्वल टू एलसीएम। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। 22,338 हमारा एलसीएम आ गया। बहुत सिंपल है, इस वाले रिलेशन से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में पूछा जाता है। तो रिलेशन बोलेगा या तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि इसको इस वाले से सॉल्व करो, इस वाले मेथड से सॉल्व करो, इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड ही यहाँ पे करना है हमें इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमारे पास कोई नंबर है 6n, 6 की पावर n, और जो n है ना उसकी जो वैल्यू होगी नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स की वैल्यू होती है, वहां तक है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं एन, तो क्या मतलब किसी भी पॉइंट पे 0 पे एंड होगा, मतलब n की कोई सी भी पावर, जैसे सपोज करके
6 की पावर n की वैल्यू 1 रख देते तो ये हो जाएगा 6, फिर n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 जा 36। इसी तरीके से n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है क्या कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि मतलब जो इसका फर्स्ट प्लेस है वो 0 पे एंड, मतलब 0 पे एंड होने का मतलब है जैसे 100 है ऐसा नंबर है तो इसके जो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि क्या जो 6 है ना n की कोई, यहाँ पे देखो 6 आया फर्स्ट प्लेस पे, फिर 6 आया फर्स्ट प्लेस पे, फिर 6 का जो क्यूब है वो 216 होता है तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे। इसी तरीके से 4 रखेंगे तो मतलब यहाँ पे क्या ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे ये 0 आए, 0 पे एंड हो। तो हमें ये इसमें बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे 100 यहाँ पे 0 पे एंड होता है तो यहाँ पे इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि देखो कोई भी वैल्यू 0 पे एंड तब ही होती है जब उसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 नंबर आता है। ठीक है, एक तो 2 एक 5, ये दोनों आने चाहिए, एक भी नहीं दोनों आने चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए कोई सा अदर नंबर, तब जाके वो वैल्यू 0 पे एंड होगी। जैसे सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 5 2 जो 10 एंड 5 1 जो 5। तो देखो 10 के जो प्राइम फैक्टर आए वो हमारे आए 2 मल्टीप्लाई में 5 है कि नहीं, इसमें 2 है और 5 भी है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर a मल्टीप्लाई में 5 की पावर b। a और b यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमारा इनकी वैल्यू 1 1 है, इस फॉर्म में ये आ रहा है, तब जाके 0 पे एंड हो रहा है। सपोज करके हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, 100 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 100, इसके हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो देखो थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हम सही से लिखते हैं। देखो 100 ले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 52 जा 100, फिर 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो कुल मिला के 100 को जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर भी 2। तो यहाँ पे देखो अभी a और b की वैल्यू 2 2 आई है तो कुल मिला के 2 और 5 देखो 10 में भी आ रहा था और 100 में भी आ रहा था और ये दोनों ही 100 पे मतलब सॉरी 0 पे एंड हो रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें मतलब जो ऐसा नंबर होता है जिसमें ओनली जिसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 नंबर आए 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ठीक है, तब जाके वो नंबर 0 पे एंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 6 देखें ना, 6 की पावर 10 नहीं हमें लेना है, हमें 6 लेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे इसको। पहले इसको समझ लो तो फिर लिखना तो इसको एक ही लाइन में बस समझ आ जाना चाहिए आपको। देखो अब देखो 6 की पावर n है तो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में 3। देखो 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है और ऊपर से 3 भी आ रहा है। तो इसीलिए मतलब आप चाहे n की वैल्यू कुछ भी रखो नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रखो, ये ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी मतलब एंड में कहीं पे 0 आए। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 3। हमें क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, तो 2 और 5 यहाँ पे नहीं है, 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है और कोई अदर नंबर भी नहीं आना चाहिए। सपोज करके 2 आता है, इसमें सपोज 5 भी आता है। ठीक है, लेकिन 3 आ रहा है ना बीच में, तब भी ये नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 हमें चाहिए। जिनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होता है वही यहाँ पे 0 पे एंड होता है। जस्ट लाइक हमारा 10 है 100 है 1000 है, ठीक है, और 50 है, तो वही हमारे 0 पे एंड होते हैं। तो इनके फर्स्ट पेज पे 0 आ रहा है तो 6 की मतलब 6 की पावर n की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके आप सॉल्यूशन में अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसको आपको लिखना, एक्सप्लेन कैसे करना है। तो स्टेप्स आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि 6n कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। जो 6 की पावर n है वो तभी हमारा 0 पे एंड होगा जब इसके प्राइम फैक्टर में हमारे 2 and 5 ये दोनों डिजिट आती है, दोनों ही नंबर हमारे आते हैं। तो इसके बाद आपको 6 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो 2 और 3 आ रहा है कि नहीं है। आप साइड में निकाल दे सकते हो, इसको यहाँ पे शो भी कर सकते हो। प्राइम फैक्टर निकाला 3 2 जा 6 और 3 3 1 जा 3 टाइप से, तो इसके प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। तो सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो जो 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 नहीं आ रहा है कि नहीं है।
तो इसीलिए therefore 6n cannot end with 0, इसीलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या बोला गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं तो आप अपने पास बुक जरूर रखो भाई, बोर्ड में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एंड अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको कंपोजिट नंबर का तो पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो मैं बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, 2 नंबर दे रखे हैं, इतने बड़े बड़े ये दे रखे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर नहीं दे रखा है, ऐसे तोड़ फोड़ के दे रखा है, 2 नंबर है इस टाइप के, और इसमें हमें बताना है कि ये दोनों नंबर है कंपोजिट नंबर। तो इसको कैसे हम शो करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले होता क्या है, जिसका 1 के अलावा अदर हमारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 4, ठीक है, 4 देखो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 6 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, 8 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं कंपोजिट नंबर जिनका 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में शो करना है कि ये हमारे जो नंबर है ना, ये दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर है। तो इसको हमें शो करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, वो नंबर्स लिखते हैं, लेट करना है कि लेट बी जो फर्स्ट नंबर है, मतलब लेट एक्स इज इक्वल, जो पहला नंबर दे रखा है ना बुक में उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। एक्स हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमारा पहला नंबर है। और जो सेकंड नंबर है y उसको ले लेते हैं, वो है हमारा 7 से और कितने कहते हैं 7 5 6 5 1 तक है ना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और फिर प्लस में 5 है। इस टाइप से 2 नंबर है, हमें इनको कंपोजिट प्रूव करना है। बड़ी बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बस समझ में आएंगे। सबसे पहले हमने लेट करा, ये जो पहला वो क्या बोलते हैं नंबर दे रखा था उसको x के इक्वल लेट करा, और जो सेकंड नंबर दे रखा था उसको y के इक्वल लेट करा। अब हमने क्या करा, जो x के इक्वल लेट करा था यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, उसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई में, चलो डायरेक्ट में देख समझा देती हूँ आपको, यहीं पे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बोल्ड पूरा बन जाएगा। सबसे पहले हमने जो x को लेट कर रखा है इसमें देखो 13 13 दोनों में इसको कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन लेना आपको आता है अच्छे से। तो 13 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 11 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और अब देखो x के इक्वल क्या आता है 13, 7 11 जो 77 और 77 और 1 को चलो 77 1 जो 77 और प्लस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13 गुना 77 और 78 78, ठीक है, इस टाइप से हमारा ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है 78 के क्या करेंगे साइड में निकाल रही हूँ भाई मैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस टाइप से, 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे निकाल रही हूँ 2 3 जा 6 2 9 जा 18, फिर 13 2 जा 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। तो देखो अब 78 को हम क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 और 13 की पावर 2, 13 का स्क्वायर। तो जो x है हमारा उसकी हमारी एक वैल्यू आ गई ये वाली, एक तो ये वाली है कहाँ गई ऊपर वाली, और एक ये वाली, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे y के लिए भी करना है सॉल्व, ठीक है। तो y के लिए क्या करेंगे हम, जो भी y के इक्वल हमने ले रखा है उसको भी लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो y में भी हम यहाँ पे कॉमन लेंगे भाई, क्या लेंगे कॉमन, इसमें 5 है ना, 5 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 5 लिया कॉमन, अंदर बचा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5, देखो 7 6 जब 42 42 1 जब 42 फिर 42 4 जब फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आ रहा है, तो मेरा तो आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके 1009, ठीक है 1009। अब देखो इतना बड़ा कंपोजिट नंबर है, इसके कितने सारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे हमारा, वो नहीं निकालूंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो वो निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते। कुल मिला के
देखो जो x है इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये आ गया, y का भी एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे। तो कुल मिला के इनके एक के अलावा एक और दो वो आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। एक तो दे रखा था हमने, एक हमने निकाल लिया। इस टाइप से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों को सॉल्व करके सेम ही आएगा। सेम है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मतलब दो दो इनके निकल के आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इनका अदर भी फैक्टर। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। बोथ numbers x and y have factors other than 1। तो मतलब जो बोथ नंबर्स कौन कौन से जो x और y हमने लेट करेंगे, इनके 1 के अलावा भी अदर फैक्टर हमारे निकल के आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए देयरफॉर these नंबर आर कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, बहुत सारा। देखो जब भी आपके पास सपोज जी नहीं आता, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुल मिलाकर उसको देखा करो, इसको कैसे इसका दूसरा थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज किया करो, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया। दो दो यहाँ पे हमारे इसके नंबर्स प्राइम फैक्टर्स आ रहे थे, यानी कि दो जब निकाल के आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जिसके 1 से ज्यादा क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो x और y हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाता है कंप्लीट सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 तो इससे भी सरल है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, आप अपनी बुक में देखते रहिए। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में क्या बोला गया, सर्कुलर कोई हमारे पास पाथ है या फील्ड है, कोई स्पोर्ट्स हमारे पास फील्ड है जिसका जो शेप है वो सर्कुलर है, ठीक है। इस टाइप से गोला है, मैं यहाँ पे इसको समझा देती हूँ आपको। ऐसे हमारे पास कोई गोल फील्ड है, देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने काफी गोल बना दिया। तो इस टाइप से हमारे पास एक पूरा सर्कुलर हमारे पास कोई फील्ड है, जिसमें सोनिया और रवि दो फ्रेंड्स है, वो क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। सपोज तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो सोनिया है ना, अगर वो सिंगल भागे तो वो यहाँ से सपोज भागना स्टार्ट होती है और भागते भागते वापस इसी पॉइंट पे हमारी पहुंच जाती है, तो उसको लगते हैं पूरे 18 मिनट, ठीक है। सेम रवि थोड़ा फास्ट है, तो वो भागना स्टार्ट होता है, वो 12 मिनट में ही इस पूरे फील्ड का राउंड मार लेता है कि नहीं है। तो मतलब सोनिया थोड़ा स्लो भाग रही है, रवि थोड़ा फास्ट भाग रहा है, तो सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है पूरे फील्ड को कवर करने में, और रवि कम टाइम ले रहा है सोनिया से, है कि नहीं है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, अगर दोनों क्या करते हैं यहाँ से, जैसे भागना स्टार्ट करते हैं एक साथ, दोनों ही इस पॉइंट से क्या हुआ भागना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और तो फिर बोला गया है सपोज मतलब जिस भी टाइम वो भागे होंगे वहां से साथ में, तो अब वो मतलब कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। सिंपल सी बात है, दोबारा तो मिलेंगे क्योंकि सोनिया स्लो भाग रही है, रवि तेज भाग रहा है। तो सोनिया स्लो भागती रहेगी, रवि तेज फिर से उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा भागते भागते। तो हमें बता दें कि कितने टाइम के बाद दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या करते हैं, हम जो दोनों हमारे पास दे रखे होते हैं उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। जो दोनों हमारे पास टाइम दे रखा है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम दोनों का वो साथ में चले गए, वो कार्य ऐसे, तो इसमें नॉर्मली इन केसों में एलसीएम ही निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप इसको उतार लो क्योंकि समझा तो मैंने दिया है। एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल है, एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का प्राइम फैक्टर वाले मेथड से, तो हमने निकाला। इसके एलसीएम 12 का है 2 मल्टीप्लाई 3, 18 का है 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो एलसीएम के लिए सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 एंड सेम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2।
2 की पावर 2 लिया, 3 की पावर 2 लिया, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 3 की पावर 3 की वैल्यू 9 होती है, 9 4 जा 36। तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि फिर से मिलेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके हमने एक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसके बाद जल्द ही हम ऐसे ही एक नए टॉपिक में मिलेंगे। तो तक